गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के पीडिया। दोस्तों, आज है 24 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा पहला सवाल है 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, जो 23 मई है इस दिन विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, ये जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो जो कछुआ रहता है, जो टर्टल रहता है दोस्तों, इनके संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए और साथ ही साथ जो कछुओं की प्रजाति है इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, यहाँ पे डेज की बात आई है, तो मई महीने में हमने जितने भी डेज देखे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मान्यता दी है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AAI। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, AAI। इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने ही 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए क्या दी है? मान्यता दी है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, इंडिया में जैसे कि हमें पता है लॉकडाउन घोषित हुआ है, तो इस लॉकडाउन के दौरान 25 मई से, कब से दोस्तों? 25 मई से जो घरेलू उड़ान है उसे दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया जारी की है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाएगा दोस्तों? सभी जो यात्री है उनको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंस्टॉल करना अनिवार्य है, लेकिन जो बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनके लिए ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात आई है AAI की। तो इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही है। क्या है इसका फुल फॉर्म? अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995। कब हुई है? 1 अप्रैल 1995 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो इसके CEO है अरविंदर सिंह। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष BR शर्मा जो है, कौन दोस्तों? BR शर्मा जो है उन्हें चुना गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? BR शर्मा, और इनको जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो दिलीप उम्मेन है ये कुछ दिन पहले इंडियन स्टील एसोसिएशन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और जो गोविंद राजुलू चिंटला जो है वो नाबार्ड के क्या बने हैं? कुछ दिन पहले अध्यक्ष बने हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो जो हरियाणा राज्य सरकार है इन्होंने ही मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन डी होगा हरियाणा। ठीक है, अब ये हरियाणा ने शुरू किया है तो थोड़ा सा हम हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप इमेज में मैप में देखिएगा हरियाणा है कहाँ पे। ये रहा हमारा हरियाणा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ जो है वो आईसीसी ने किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसने ही लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो कोविड-19 का संक्रमण ना हो इसलिए आईसीसी ने एक डिसीजन लिया था कि जो गेंदबाज जो होते हैं वो गेंद पे शाइन लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हमारे लार या फिर हमारी जो सलाइवा होती है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन आईसीसी ने कुछ दिन पहले इस पे क्या लगा दी है? बैन लगा दी है। ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है आईसीसी की, तो थोड़ा सा हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है? 1909 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएई के दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर है। और इसके सीईओ कौन है? मनु सहानी है। ठीक है दोस्तों, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की है? तो जो मणिपुर राज्य है उसने हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, मणिपुर होगा। अब मणिपुर ने की है तो थोड़ा सा हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा मणिपुर है कहाँ पे। तो ये रहा हमारा मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे है मणिपुर। तो इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो नजमा हेपतुल्ला बने हैं। साथ ही साथ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो किबुल लामजाओ। ठीक है, कौन सा? किबुल लामजाओ। और वो कहाँ पे स्थित है? तो लोकटक झील जो है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में आता है? तो मणिपुर राज्य में आता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसे घटाकर 4% कर दिया है दोस्तों। कितना? 4% कर दिया है। पहले रेपो रेट कितना था? 4.40% था। लेकिन अभी वो घटाकर कितना हुआ है दोस्तों? तो 4% हुआ है। अब यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे बात आई है रेपो रेट की। तो पहली बात तो ये रेपो रेट होता क्या है? ठीक है, जैसे कि हमें पता है दोस्तों, हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और बैंक उस पर क्या लगाती है? कुछ प्रतिशत का रेट लगाती है। तो वैसे ही जो अलग अलग बैंक होते हैं वो अपनी वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। कहाँ से? आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और आरबीआई उस पर क्या करती है? रेट लगाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले आरबीआई ने क्या किया था? जो 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका क्या कर दिया था? लाइसेंस जो है रद्द कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो थी उन्होंने आरबीआई के जो नियम है उनका क्या किया था? उल्लंघन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है आरबीआई की। तो थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। पहली तो आरबीआई की स्थापना हुई कब है?
आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा केरला। जो केरला राज्य है उसने ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। दोस्तों ये जो अभियान है इसका स्लोगन क्या था? तो इस अभियान का स्लोगन था SMS। ठीक है, क्या था? SMS। तो ये जो SMS है इसका फुल फॉर्म क्या है? S स्टैंड्स फॉर सैनिटाइज़र। ठीक है, S का मतलब क्या है? सैनिटाइज़र है। M का मतलब होता है मास्क। और S का मतलब क्या है दोस्तों? सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, अगर आपको कोविड-19 को पूरी दुनिया से बोलो या भारत से अगर भगाना है तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पालन करना पड़ेगा। पहले तो सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद मास्क, और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये इस अभियान का क्या है दोस्तों? मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभियान है ये केरल राज्य ने शुरू किया है। तो थोड़ा सा हम केरल के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा केरला है कहाँ पे। ये रहा हमारा केरला। ठीक है दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो S मणिकुमार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट नवरक्षक बनाया है? तो जो हमारी भारतीय नौसेना है इसने ही स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट क्या किया है? नवरक्षक बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये PPE आया है, PPE किट आया है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये जो PPE किट है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो नवरक्षक PPE किट है ये किसने बनाया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने बनाया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो हमारी भारतीय नौसेना है इसने मिशन सागर शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? जो हिंद महासागर में द्वीप स्थित है उनको मेडिकल सहायता प्रदान करने हेतु जो हमारी भारतीय नौसेना है इसने मिशन सागर शुरू किया था। साथ ही साथ समुद्र सेतु भी किसने शुरू किया है? हमारी भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे नौसेना की बात आई है दोस्तों, तो हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है दोस्तों, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए हुए चक्रवात का नाम अम्फान रखा? ठीक है, कौन से देश ने? तो जो थाईलैंड देश है उसने ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या रखा? अम्फान रखा था दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब थाईलैंड ने रखा था तो थोड़ा सा हम थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा थाईलैंड है कहाँ पे। ये रहा थाईलैंड। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के राइट साइड में क्या है दोस्तों? थाईलैंड है। इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। और इसकी करेंसी क्या है? बहत है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। आज का सवाल क्या है दोस्तों? आज का सवाल है किस मंदिर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।